नमस्कार, चित्तौड़ दर्शन में आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का काफी अधिक संबंध रहा है। चित्तौड़ दुर्ग पर मीराबाई का मंदिर भी है। कहा जाता है कि मीरा ने शादी चित्तौड़गढ़ में ही की थी और मेड़ता में उसका जन्म हुआ था और मेड़ता आने वाले कई मीरा के भक्त चित्तौड़गढ़ भी आते हैं और मीरा मंदिर पहुंचकर अपने आप को वो धन्य महसूस करते हैं। मीराबाई की 525वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों मन की बात में इस बात का उल्लेख किया था और इसी 525वीं जयंती को लेकर चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष बड़े पैमाने पर मीरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय मीरा महोत्सव का आयोजन शनिवार रात्रि को चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित फतेह प्रकाश महल प्रांगण में मीरा के भजनों, नृत्य आदि से हुआ, जबकि रविवार को भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसका समापन सोमवार सायं जाने माने गायक सुरेश वाडेकर के भजनों आदि से होगा। तो चलते हैं चित्तौड़ दुर्ग पर जो शनिवार रात्रि को जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, चलते हैं चित्तौड़ दुर्ग पर। सर्द हवाओं के बीच चित्तौड़गढ़ में शनिवार रात्रि से 3 दिवसीय मीरा महोत्सव का आगाज हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सर्द हवाओं में जो व्यवस्थाएं यहाँ आयोजित की जानी चाहिए थी, वह आखिरकार आयोजक जो भी इससे जुड़े हैं वह आखिरकार क्यों करना भूल गए, और वह भी ऐसी स्थिति में जबकि इस समय कोहरा आज शनिवार को सवेरे नगर में छाया हुआ था। हालांकि कलाकार काफ़ी अच्छे आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। जबकि मीरा महोत्सव अभी समाप्त नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसमें स्थिति क्या है। हालांकि कुछ स्थानों पर जो है हम देखते हैं कि यहाँ सर्दी से बचाव के लिए हीटर भी लगाए गए हैं और इन हीटर में कुछ लोग हैं लेकिन का ध्यान आपस में बातें करने में और फोन में व्यस्त है। लेकिन बाकी जो आप देखें कुर्सियाँ, इसमें मीरा महोत्सव चल रहा है। और अतिथियों की बात करें, केवल अतिथि आगे कुछ बैठे हुए, अब संख्या में भी गिन सकता हूँ मैं, इनकी संख्या 100 या 150 ज़्यादा, और इनमें काफ़ी पुलिसकर्मी भी हैं। लेकिन बाकी सारी कुर्सियाँ आखिरकार खाली ही रह गई। आखिरकार क्यों? और वह भी ऐसे समय जबकि मीराबाई की 525वीं जयंती है। जोर शोर से ये आयोजन यहाँ होना चाहिए और कुर्सियाँ कम तो क्या, अतिथि कुर्सियों की व्यवस्था यहाँ की जानी चाहिए थी। ऐसी नौबत आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये 5-25 जो लोग बैठे हैं, जिनमें आयोजक भी हैं, पुलिसकर्मी भी है, क्या उनके लिए इन कलाकारों को यहाँ बुलाया गया? क्योंकि कलाकार कोई भी आता, चाहे छोटा या बड़ा, जब दर्शकों की कुर्सियां खाली पड़ी हो तो आखिरकार क्या सोच लेकर जाएगा वह कि वह उस मीरा की नगरी में गए थे, उस ऐतिहासिक नगरी में गए थे जो कि चित्तौड़गढ़ की पहचान न केवल देश में बल्कि पूरे विदेशों में है। तो आखिरकार ये नौबत पहले ही दिन क्यों आ गई? यह आयोजन आखिरकार एक दिन चित्तौड़ दुर्ग पर और बाकी 2 दिन चित्तौड़गढ़ का जो ऑडिटोरियम है, इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम, जहाँ की किसी तरह की कोई सर्दी भी नहीं लगती, वहाँ यह व्यवस्था की जा सकती थी। क्योंकि ऊपर की तरफ देखें आप तो पूरा खुला, किसी तरह की कोई व्यवस्था, केवल हीटर लगाने से ही लोग सर्दी से यहाँ बचाव के लिए नहीं आते। क्योंकि लोगों को मालूम है कि चित्तौड़ दुर्ग रात्रि के समय जाना वापस आना संभव नहीं हो पाता, कम से कम किसी भी परिवार के लिए यह संभव नहीं हो पाता। तो ये कहा जाता है कि मीरा महोत्सव का जो आगाज हुआ वह फीका आगाज हुआ। केवल अधिकारी इस समय मौजूद है और कुछ अधिकारी भी इस समय जाने की स्थिति में है। ये आप देख सकते हैं कार्यक्रम जब चल रहा है तो कुछ अधिकारी भी रवाना हो रहे हैं और पुलिसकर्मी भी रवाना हो रहे हैं। यह निश्चित रूप से एक बड़ा चिंता का विषय है, इस पर मनन किया जाना चाहिए। हालांकि पहले मीरा स्मृति संस्थान द्वारा यह मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता था, तो
उस समय तो फ्लॉप कार्यक्रम जाता था। इसके लिए उस समय किसी को दोषी नहीं, क्योंकि कार्यक्रम कुछ लोगों के हाथों में ही बंद कर रह गया था। कुछ संस्थान के कुछ लोग ही इसे करने लगे थे और ये कुछ परिवार के कार्यक्रम ही बंद कर रह गया था। लेकिन इस वर्ष जबकि संगीत अकादमी से जुड़ी, पर्यटन विभाग इससे जुड़ा, तो आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि ये सारी कुर्सियां खाली रह गई और मीरा महोत्सव का पहला दिन फ्लॉप शो साबित हुआ। आखिरकार जिम्मेदार कौन? मैं आभारी हूँ संगीत नाटक अकादमी और सभी सहयोगी संस्थाओं का कि आज हम यहाँ पर मीराबाई के इस स्थान पर आप लोगों की सेवा में हाजिर हुए हैं बॉम्बे से। मेरे साथ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर प्लेबैक सिंगर पामेला जैन जी हैं। पामेला जैन जी की आवाज़ आपने कई फिल्मों में सुनी होगी, कई टीवी सीरियल्स में सुनी होगी। और जब इनसे मैंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम है तो ये तुरंत बोली ये तो सौभाग्य की बात है कि वहाँ पर हाजिरी देने का मौका मिलेगा। बड़ी ही ऐतिहासिक जगह है। महाराणा प्रताप जी, रानी पद्मिनी, मीराबाई, और पता नहीं वो जब हम इधर आए थे तो वो जो बड़ा सा नॉस्टैल्जिक सा लग रहा था और वो पूरी हिस्ट्री की बुक याद आ रही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया संगीत नाटक अकादमी का, राम भाई का, जो इतने पवित्र स्थान और इतने सुंदर जगह मुझे लाए। क्योंकि हम मीरा महोत्सव में आए हैं तो मैं चाहूँगा कि मीराबाई के बड़े सुंदर एक पद से ही मैं अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं। उसके बाद फिर आप जैसा आदेश करेंगे और कई भजन गीत वगैरह मैं आपको सुनाऊंगा, पामेला जी भी सुनाएंगी। हाँ जी। सारे 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 मा पदा सा रे रे रा मा पदा रे रा मा रे मा पदा पा मा रे सा दा सा रे मा रे सा द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी, तुरंत
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों में बड़ी जान होती है दोस्तों। कहते हैं वो बगिया ही क्या जिसका माली नहीं, वो जीजा ही क्या जिसकी साली नहीं, वो खाना ही क्या जिसमें थाली नहीं, और वो महफिल ही क्या जिसमें ताली नहीं। तो तालियों से हम कलाकारों की हौसला अफजाई होती है और हमें लगता है कि हम गुणी लोगों में, सुनने वालों में, श्रोताओं में बैठे हैं। बड़ा अच्छा, ठंड भी काफ़ी है और आप लोग इस ठंड में भी बैठ के सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये संगीत की ताकत है। थोड़ा सा कीबोर्ड का देख लीजिए प्लीज एक बार, बैलेंस, क्योंकि बैलेंसिंग के टाइम नहीं मिला हमको। वो वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ से कर लेंगे, आप अपना बढ़ा के रखिए वहां से। ऑक्टोपैड का देखिए जरा। वो पेपर स्टैंड, साउंड वाले का पेपर स्टैंड। एक और सर दवाएं कुर्सी और माइक की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं दिखाई दिए ये कलाकार। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ वो जो प्रभु का पूजन किया करे, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन थोड़ा सा ताली बजाएंगे तो आनंद आएगा। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी,
में कोई दो राय नहीं कि जिन गायकों को आमंत्रित किया गया वह अपने आप में उच्च कोटि के गायक हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चित्तौड़गढ़ में ऐसे कलाकारों को शायद दाद नहीं मिल पाती है, क्योंकि कोई पहला उदाहरण नहीं, इससे पहले भी कई बड़े बड़े कलाकार चित्तौड़गढ़ में आए, लेकिन विभिन्न कारणों से उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। क्योंकि ऐसे उच्च कोटि के गायक जिन्होंने माना कि किसी भी गायक के लिए तालियां महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब ये कुर्सियां खाली है तो आखिरकार तालियां कहाँ से मिल पाएगी, कहाँ से लाएंगे दर्शक, कहाँ से ला पाएंगे श्रोता। आयोजक इस बात पर विचार करना चाहिए और कम से कम जो 2 दिन शेष है उसमें प्रयास किया होना चाहिए कि कार्यक्रम समय पर आरंभ हो जाए, ताकि लोग केवल यहाँ सर्दी से दापने के लिए आप देखें। मीरा का एक प्रसिद्ध ये भजन जो इतने वर्षों बाद भी गुंजायमान है, क्योंकि मीरा अपने आप में एक ऐसी संत थी, अद्वितीय संत, जिसकी बारे में, भक्ति के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। वह कृष्ण की भक्ति में इतनी मनमोहित हो जाती थी कि सब कुछ भूल जाती थी। और ऐसे मीरा को लेकर चित्तौड़गढ़ जहाँ की उनका दाता है वहाँ ये आयोजन हो रहा है, लेकिन कुर्सियाँ खाली पड़ी रह जाए तो निश्चित एक चिंता का विषय है। राणा ने विष दिया मानो मृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, हो बन के जोगन चली, 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 महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। थैंक यू वेरी मच। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने गाया है और न जाने कितने लोगों ने गाया है और आपके आगे प्रस्तुत कर रहे हैं।
तालियां बजाएं तो आनंद आएगा। निश्चित से हर गायक की इच्छा होती है, हर कलाकार की इच्छा होती है कि उसको दाद मिलनी चाहिए, लेकिन जो मंच पर कलाकार हैं उनको अंधेरे में ये पता नहीं है कि कुर्सियां तो सारी खाली हो चुकी है, आखिर तालियां बजेगी कौन, क्योंकि ये कुर्सियां तो तालियां बजाने से रही। यहाँ पर जो तालियां बजाने वाले लोग थे वह आए नहीं, और यदि आए तो वह कुछ देर यहाँ रुकने के बाद चले गए, जबकि इतने उच्च कोटि के कलाकार यहाँ मौजूद थे। लेकिन सर्दी भी परेशान कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि देर रात को कोहरा भी हो सकता है, और चित्तौड़ शहर से आना जाना दूर पर किसी के लिए भी इतना अधिक आसान नहीं हो पाता है। कम से कम परिवार के छोटे बच्चों या सदस्यों को साथ लेकर यहाँ आना और फिर कार्यक्रम को देखना और 1-2 घंटे रुकना बहुत कम लोगों के लिए ही संभव हो पाता है। और जो वाकई में संगीत के प्रति जो समझते हैं कि आखिरकार संगीत क्या होता है, जिसके बारे में जानकारी होती है, जो चाहे कोई भी गायक हो उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखते हो, और जिनमें मन में सुनने की शक्ति भी हो, वही कलाकार, वही लोग, दर्शक, श्रोता इनको दाद देने के लिए यहाँ पहुँच सकते हैं। और ऐसा लगता है कि केवल 50-60 जो लोग रह गए हैं, ये वह लोग हैं जिनमें से कुछ तो इन कलाकारों के चाहने वाले, इनकी दाद देने वाले हैं, तो कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, और कुछ संगीत अकादमी से जुड़े लोग हैं, तो कुछ कलाकार हैं, और बाकी सब लोग जाकर रजाइयों में दुबक चुके हैं, सो चुके हैं, और अब तो वह सवेरे का इंतजार कर रहे हैं। अब देख रही है कि इस कार्यक्रम के 2 दिन जो शेष रहे, रविवार और सोमवार को यह कुर्सियां खचाखच भर पाती है या नहीं, अतिरिक्त कुर्सियों की व्यवस्था करनी पाती है या नहीं। हालांकि इस तरह के हीटर तो कई स्थानों पर लगाए गए, लेकिन यह हीटर ऐसा लगता है कि लोगों को यहाँ तक लाने में सफल नहीं हो पाए। बताएं, लोग नहीं आ पाए इस कार्यक्रम को देखने के लिए? सर्दी की वजह से नहीं आ पाए। सर्दी की वजह से नहीं आ पाए हैं। और क्या कारण मानते हो? चित्तौड़ दुर्ग पर ये किले पर रखा, इसलिए भी कुछ कारण रहा? नहीं, ऐसा कुछ बहुतों को जानकारी भी नहीं है। जानकारी भी नहीं इस कार्यक्रम के लिए। तो ये जो कलाकार है, कलाकार से तो आप संतुष्ट हैं? इनकी आवाज़, इनकी गायकी, उससे तो आप संतुष्ट हैं, इसी कारण अब तक हम यहाँ रुके हुए हैं। और आप भी चंदेरे से आए हैं, इन कलाकारों को सुनने के लिए आए और इतनी तक रुके हुए हैं।